टाइटन पनडुब्बी के मलबे को टाइटैनिक जहाज के पास पाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की वजह से पाकिस्तानी अरबपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अब विशेषज्ञ ने समझाया है कि टाइटन पनडुब्बी के अंदर ये विनाशकारी विस्फोट कैसे हुआ था। अटलांटिक महासागर में लापता पनडुब्बी टाइटन के 4 दिन चले तलाशी अभियान का एक त्रासदीपूर्ण अंत हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पुष्टि की है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसमें सवार सभी 5 यात्रियों की तत्काल मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि टाइटैनिक के डूबने के स्थल से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र तल पर पनडुब्बी के 5 बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं। इनका मिलना पहले दिए गए इन समाचारों से मेल खाता है कि टाइटन जब पानी में उतरा था, उसी दिन अमेरिकी नौसेना को एक विस्फोट जैसा जोरदार धमाका सुनाई दिया था। कनेडियन जहाज से एक रोबोटिक डाइविंग वाहन से गुरुवार की सुबह टाइटैनिक के बो से लगभग 1600 फीट 488 मीटर सतह से 4 किलोमीटर नीचे समुद्र तल पर सबमर्सिबल टाइटन के मलबे के एक क्षेत्र की खोज की। उत्तरी अटलांटिक के एक सुदूर कोने में अमेरिकी तटरक्षक रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने संवाददाताओं से कहा। अमेरिकी कंपनी ओशनगेट एक्सपीडिशन द्वारा संचालित टाइटन पनडुब्बी रविवार की सुबह अपने जहाज से लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद संपर्क टूटने के बाद से लापता थी, जिसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जहाज के मलबे के पास लगभग 2 घंटे तक रहना था। तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि 22 फुट लगभग 6.7 मीटर लंबी टाइटन पनडुब्बी के 5 प्रमुख टुकड़े इसके दुर्घटना के बाद बचे मलबे से बरामद किए गए, जिसमें पनडुब्बी के पिछले शंकु और दबाव पतवार के 2 खंड शामिल थे। इसके अलावा तटरक्षक बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ओशनगेट ने एक बयान जारी कर कहा कि टाइटन पर सवार 5 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा है, जिसमें कंपनी के संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल हैं, जो टाइटन का संचालन कर रहे थे। नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र में विस्फोट का पता लगाया था जहां पनडुब्बी का अपने मुख्य पोत के साथ संपर्क टूटा था। उस समय विस्फोट के बारे में बताया गया था कि यह निर्धारित नहीं था। विनाशकारी विस्फोट क्या है? हम ऐसा मान सकते हैं कि विस्फोट उसी दिन हुआ जिस दिन पनडुब्बी पानी में उतरी थी, लेकिन संभवतः यह उस समय नहीं हुआ जब उसका अपने मुख्य पोत से संपर्क टूटा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पानी में गहराई पर चलने वाली अधिकतर पनडुब्बियों में एक दाब पात्र होता है जो एकल धातु सामग्री से बना होता है। आमतौर पर अपेक्षाकृत कम गहराई, लगभग 300 मीटर से कम, के लिए स्टील और अधिक गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या मोटे स्टील वाला दाब पात्र आमतौर पर गोलाकार होता है और ये 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटैनिक का मलबा इसी गहराई पर पड़ा है। बहरहाल, टाइटन पनडुब्बी इनसे अलग थी। इसका दाब पात्र टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मेल से बना था। यह इंजीनियरिंग के नजरिए से कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि पानी में गहराई तक जाने के संदर्भ में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफी भिन्न गुणों वाली सामग्रियां हैं। टाइटेनियम लचीला है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है। ये दबाव डालने वाले बलों के अनुकूल सिकुड़ भी सकता है और इन बलों के कम होने पर फिर से फैल जाता है। दूसरी ओर, कार्बन फाइबर अधिक कठोर होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता है। हम इस बात का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 2 अलग अलग प्रौद्योगिकियों के मेल से क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन सामग्रियों में अंतर के कारण कोई गड़बड़ हुई और पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीकता से डिजाइन किया गया एवं निर्मित और पुख्ता जांच परख के बाद तैयार दाब पात्र सभी दिशाओं से पड़ने वाले समग्र दबाव को झेल सकता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सामग्री से निर्मित पनडुब्बी गहराई में आवश्यकता के अनुसार सांस ले सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। टाइटन में विस्फोट का अर्थ है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस विस्फोट के कारण उसमें सवार सभी यात्रियों की 20 मिलीसेकंड से भी कम समय में मौत हो गई होगी। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।